संतों के भेष में यहाँ बहुत से पाखंडी भी घूम रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो गुरु आपसे अपनी पूजा कराए, जो गुरु आपसे अपनी पूजा कराए, जो आपसे कहे कि आप अपना तन मन धन हमें अर्पण कर दो, अपना जीवन अर्पण कर दो, ऐसे गुरुओं को गुरु बनाने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे गुरु और ऐसे गुरुओं के चेला दोनों ही नरक में वास करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदमं दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन अपने गुरुओं की पूजा करने के लिए नियुक्त किया गया है। वैसे तो ईश्वर रूपी गुरु की हमें सदैव पूजा करनी चाहिए। हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। हमारे शास्त्रों में कहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे पहले गुरु माता पिता हैं, क्योंकि वही हमको छोटे से बड़ा करते हैं और जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। दूसरे गुरु वह हैं जो हमें जीवन में अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार सिखाएं, और भगवान सबके गुरु हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपको जरूरी नहीं है किसी शरीरधारी साधु संत को या किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता है। आप चाहें तो भगवान को गुरु मानकर आराधना करें, आपकी तपस्या, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। अब ज्यादातर हमारे यहाँ यह मान्यता है कि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहा है जब तक हम कोई गुरु धारण नहीं करते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। परंतु हमारे शास्त्रों में यह भी कहा है कि गुरु जो हैं वह भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं, जो अखंड मंडलाकारम यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में चर अचर में सब जगह व्याप्त हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। यानी आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु माने, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और आप किसी भी उनके नाम मंत्र की साधना करें, आपकी साधना सफल हो जाएगी। आप भगवान शिव को अपना गुरु बना लें, आप किसी भी उनके नाम मंत्र की साधना करें, आपकी साधना सफल हो जाएगी। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया अपने मन में, और उन्होंने धनुर्विद्या सीखना प्रारंभ कर दिया, अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य को यह बात पता भी नहीं थी कि एकलव्य उनको गुरु मानता है, लेकिन एकलव्य की लगन, उनकी साधना की वजह से वह बहुत बड़े धनुर्धर बन गए, और बाद में इस बात का पता गुरु द्रोणाचार्य को चला। ऐसे ही हम भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, या जिस भगवान में हमारी आस्था है, जिनसे हमारा अधिक जुड़ाव है, उनको गुरु मानकर भी हम मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई सच्चा संत, शरीरधारी जीवित संत यदि हमें मिल जाए जो वास्तव में गुरु बनने योग्य हों, सच्चे संत हों, उनको हम गुरु बना सकते हैं। परंतु संतों के भेष में यहाँ बहुत से पाखंडी भी घूम रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो गुरु आपसे अपनी पूजा कराए, जो आपसे कहे कि आप अपना तन मन धन हमें अर्पण कर दो, अपना जीवन अर्पण कर दो, ऐसे गुरुओं को गुरु बनाने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे गुरु और ऐसे गुरुओं के चेला दोनों ही नरक में वास करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे देश में एक घटना हुई जहां लगभग 120-30 माताएं, छोटे छोटे बच्चे मर गए। आप सोचिए, हम अपने घर में रहकर भी भगवान की साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ना कि गुरुओं के पीछे भागना चाहिए, जिसमें बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। आप अगर किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा तो हमारे मन में होनी चाहिए। आप उनके दिए हुए मंत्र का जप स्मरण अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। इस समय कलयुग में एक ऐसे सच्चे संत हैं श्री परमानंद जी महाराज। उनको देखिए, वो कभी किसी को नहीं कहते कि आप हमें गुरु बनाओ, कि हमसे कंठी बनवाओ, या हमारे यहाँ आश्रम में आओ, कोई चढ़ावा चढ़ाओ। वह किसी से कुछ नहीं लेते। ऐसे सच्चे संत भी इस कलयुग में विद्यमान हैं, जो साक्षात राधा रानी के स्वरूप हैं। बंधुओं, हमें गुरु बनाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे यहाँ तो कहावत भी है, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। यानी गुरु आप किसी को तभी बनाएं जब आप हर प्रकार से
अपनी कसौटी पर उसको कस लें कि यह हर प्रकार से किसी भी प्रकार का इनको कोई लोभ लालच नहीं है, तब आप किसी सच्चे संत को, किसी विद्वान को अपना गुरु धारण करें। आप सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।